अगर आप भी करना चाहते हैं मैथ में कुछ हटके तो बने रहिए हमारे साथ बिना भटके। आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे मैथ में 100 में 100 नंबर आए तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर होने दिया करें। आप बिल्कुल वीडियो को देखने में जल्दबाजी ना करें। जब तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक 100 में 100 नंबर लाने का सपना भी अधूरा रह जाता है। तो देखते हैं, आज हमारा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। और इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट था हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया था, जिसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लेंगे। और अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो पहले इस लेक्चर को पूरा देखें, और अगर लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सभी साथियों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा पहला सवाल आज क्या है, निम्न जो द्विघात बहुपद हैं इनके हमें शून्यक पहले निकालने हैं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या निकालना है, संबंध निकालना है, और उस संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध था हमने कल की वीडियो में आपको निकालना बताया था। सत्यता की जांच भी हमने वहां पर करनी बताई थी, मतलब बात हमारी बन जानी है। आगे देखिए, तो हमारा पहला जो सवाल है वो किस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। और इस बहुपद को हम किसके बराबर मानते हैं, पी एक्स के बराबर मानते हैं। तो पी एक्स के इक्वल इसको कर देंगे, क्योंकि पी क्यों मानते हैं, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब पहले हम इसके क्या करें, फैक्टर करें। तो यहाँ पे हमें -8 प्राप्त होता है, इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8। यहाँ पे हमें -2 मिलता है, इसलिए हमको माइनस का 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये कितना 2x माइनस 8। और यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 4, और 2 कॉमन लेंगे तो आएगा ये x माइनस 4, और x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आएगा कितना x प्लस 2। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब हम बहुपद के क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्यक ज्ञात कर रहे हैं, तो शून्यक हमारा वह मान होता है जो बहुपद के मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो यहां पे लिखेंगे पी एक्स बराबर जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शून्य होगा यदि, ठीक है ना। मतलब इसका मान शून्य कब हो सकता है, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। ठीक है ना, इन दोनों में से यदि कोई 0 है तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से x का मान कितना निकलेगा 4, और यहां से x का मान कितना निकलेगा -2। यही 4 और 2 क्या है, बहुपद के क्या है, शून्यक है। बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है ना। अब यदि आप इस थोड़ी थ्योरी से भी बचना चाहते हैं, इसको भी आप लिखना पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं है, यहां पे थोड़ा इतना लिख दीजिए शून्यकों के लिए। ये दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, शून्यकों के लिए आप ऐसे लिख दें पी एक्स बराबर कितना 0, और पी एक्स की जो वैल्यू है उसको रख दें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और इसके फैक्टर कर दें इस तरीके से। अब चाहे यहाँ पे देखो फैक्टर इसके ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, तो इसके फैक्टर ये कितना x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x बराबर 4, और ये x बराबर कितना -2। तो आप अगर इस थ्योरी से बचना चाहते हैं या इतनी भाषा नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और -2 क्या होंगे, शून्यक होंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल नंबर पहला हो गया। और इसमें अभी हमने क्या निकाले, शून्यक निकाले। क्या निकाले, शून्यक निकाले। अब हम देखो अपने शून्यकों की क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों की तुलना करेंगे। शून्यकों और गुणांकों की तुलना करेंगे। तो देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा अगर यहां पे करेंगे तो शून्यक हमारे क्या आए हैं 4 प्लस -2। तो अगर इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा,
तो आएगा हमारा 2। अब देखो 2 बटे हम क्या कर सकते हैं, अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस और ये -2 इस तरीके से। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था, प्लस का 2 आ रहा था। इस 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब सबके बट्टे में 1 तो होता ही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये -2 क्या है, ये -2 हमारा x का गुणांक है ना। तो ये आ जाएगा x का गुणांक और बट्टे माइनस, देखो यहां पे लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया। और 1 कहां पर है, 1 हमारा इस बहुपद में यहां पर है, मतलब x² के गुणांक पर है। तो यहां पे लिख देंगे x² का गुणांक। ठीक है ना। तो ये देखो हमारा क्या निकला, शून्यकों का योगफल और जो इसके गुणांकों में जो संबंध था वो निकला, और इसकी हमने सत्यता की जांच भी देखो हमने कर ली। ठीक है ना। अब अगर इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल करें, शून्यकों का क्या करें, गुणनफल करें, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा देखो क्या आएगा, 4 गुणे कितना, -2, तो ये कितना आएगा -8 बटे 1 कर सकते हैं। तो यहां पे देखो क्या है, अचर पद और बटे हमारा कितना, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये देखो हमारा शून्यकों और गुणांकों में तुलना भी हो गई और सत्यता की जांच भी हो गई। कुल मिला के हमें यह पता करना था कि ये सूत्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस प्रकार का हमारा दूसरा भी सवाल है, सेम टाइप का हमारा तीसरा भी सवाल है। ठीक है ना। तीसरे सवाल को हम देखो डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे सवाल में हमें क्या मिलेगा, अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। हम देखेंगे आपका जो इसमें दूसरा सवाल लिखा हुआ है वो क्या है, यहां पे हमारा लिखा हुआ है 4s² माइनस ये 4s और ये प्लस कितना 1, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, ps के बराबर रखेंगे। ठीक है ना। तो यहां पे देखो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 4s और ये हमारा कितना 2s माइनस 2s प्लस ये 1। यहां पे देखो हमारा 2s कॉमन लेंगे तो आएगा 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 2s माइनस 1, यहाँ पे 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1। ठीक है ना। तो किसके लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जो हमारा ps का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा, मतलब 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से 2s माइनस 1 बराबर 0 रख लेंगे और फिर 2s बराबर -1 रख लेंगे। तो यहाँ पे s का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/2। ठीक है ना। मतलब यहाँ से 2s बराबर निकालें तो कितना 1 और s बराबर हमारा कितना 1/2। यहाँ से 2s बराबर निकालें तो 1 और s बराबर है कितना 1/2। तो ये जो मान निकले तो बहुपद जो ps के शून्यक निकले वो हमारे क्या निकले, 1/2 व 1/2 है। ठीक है ना। अब देखो हम इसमें भी वही सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर होगा 1/2 प्लस 1/2, तो आधा आधा जोड़ते हैं कितना आता है, 1 आता है। तो अब देखो इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं -1 और बटे कितना 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। या फिर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, यदि ऊपर नीचे हम 4 का गुणा कर दें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 4/4 और यहाँ पे देखो माइनस और ऐसे माइनस, तो माइनस माइनस ये जाकर के प्लस हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए ये हमारा इतना -4 क्या है, -4 हमारा है s का गुणांक है। क्या है, s का गुणांक, s का गुणांक। ठीक है ना। अपान यहाँ पे क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 4 हमारा क्या है, ये 4 क्या है, ये हमारा s² का गुणांक है, s² का गुणांक। फिर इसी तरीके से अगर शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का क्या देखेंगे, गुणनफल, तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 हमारा आएगा 1/4। तो देखो 1 हमारा क्या है, अचर पद है, अचर पद, और 4 हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है,
एस स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे इसके सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना, ये हमारी इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब हम इसमें तीसरा सवाल देखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको क्रम से पहले लिख लें इस तरीके से, फिर इसके क्या कर दें, इसके फैक्टर कर दें। तो देखो ये कितना आएगा, 6 त्रिका 18 माइनस 18, और इसके फैक्टर करेंगे तो माइनस 9 गुणे 2 करेंगे, तब इनको घटाने पर हमारा कितना प्राप्त होगा, जोड़ने पर -7। तो ये 6x स्क्वायर माइनस ये कितना 9x, और ये प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे देखो 3x कॉमन लें तो ये कितना आएगा 2x माइनस 3, और ये 1 कॉमन लें तो आएगा ये 2x माइनस 3, और यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन लें तो आ जाएगा ये कितना 3x प्लस 1। तो देखिए अब शून्यकों के लिए फिर वही कंडीशन, शून्यकों के लिए px बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 2x माइनस 3, और ये 3x प्लस 1 बराबर तो 0 आ चुका है, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना, और इसके भी बराबर हमारा 0 ही होगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 3/2, और यहाँ पे x बराबर कितना आएगा -1/3। तो कुल मिला के px के शून्य क्या होंगे, के शून्य 3/2 व -1/3 हैं, ठीक है ना। अब हम देखो भाई अपनी सत्यता की जांच करते हैं, क्या आएगा, मूलों का योगफल, मूल हमारे यहाँ 3/2 -1/3। तो इसको जब हल करेंगे इन पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा कितना 6 एलसीएम आएगा, 2 से इसमें भाग देंगे 3 जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, और ये 3 से इसमें 2 बार जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 7/6। अब देखो माइनस की अगर कोई संख्या धन की है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी तो धनात्मक संख्या होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और फिर इसमें माइनस लगा दें। तो देखो -7 हमारा क्या है, -7 हमारा x का गुणांक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -x का क्या गुणांक, और बट्टे कितना 6 क्या है, 6 हमारा x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का क्या गुणांक, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से यदि हम देखें मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल यदि निकालें तो हमारा कितना आएगा, इन दोनों का गुणनफल करें मतलब 3/2 गुणे -1/3, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, -1/2 आएगा, क्या आएगा -1/2। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ से हम सिंप्लीफाई ना करते, अगर हम सीधा सीधा इसी तरीके से इसका गुणा करा देते, मतलब 3/2 गुणे कितना 1/2 था, वो 3/2 और 1/3 था, तो इनका यदि इसी प्रकार से तो -3/6 आता। अब देखो -3 हमारा क्या है, -3 हमारा अचर पद है, और 6 हमारा क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का क्या है गुणांक है। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा सवाल भी हमने लगा लिया और सत्यता की जांच भी कर ली, अब देखो हम चौथा सवाल देखेंगे, पेयर बनाते चलें ताकि आपको अगर स्कूल में कुछ चीज़ें भी छुड़वा भी दी जाएं तो आप इसको पूरा कर सकें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस वर्ष भी कुछ ना कुछ सिलेबस में कमी की जाए, तो आपको इसको जो पढ़ना है ज्ञान के लिए पढ़ना है, क्योंकि पिछले वर्ष 2021 में जिनके बोर्ड परीक्षाएं होनी थी उसके लिए तो इसको हटा दिया गया था। आगे देखते हैं, चौथा नंबर आपका सवाल क्या है, ये हमारा 4u स्क्वायर और ये कितना है 8u, तो हम इसको pu मानेंगे, ठीक है ना, ये हमारा बहुपद है pu बराबर। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसके फैक्टर करें तो यहाँ पे 4u कॉमन लेंगे तो आएगा u + 2। तो देखो शून्य के लिए क्या होगा, शून्य के लिए हमारा pu का मान 0 होना चाहिए, तो यहाँ से 4u और ये u + 2 बराबर कितना आएगा 0, तो 4u बराबर एक बार 0 रखना पड़ेगा, एक बार u + 2 बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो u का मान 0 आ जाएगा एक बार u का मान -2 आ जाएगा। तो हमारा pu
के शून्यक, मतलब बहुपद पीयू के जो शून्यक आए वो क्या है, 0 और 2 -2 है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध था उसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमारा होगा 0 प्लस -2, तो आएगा -2। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, समान संख्याएं हैं, तो ये कितना आएगा -8/4। तो देखो यहाँ पे हमारा 8 क्या है, 8 हमारा u का गुणांक है, तो क्या है, u का गुणांक है। ठीक है ना, माइनस अपान ये 4 क्या है, u स्क्वायर का गुणांक है, u स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से यदि हम शून्यकों का क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 गुणे -2, तो आ जाएगा 0। ठीक है ना। और 0 हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 4 जैसे इसमें करना है। तो 0 हमारा देखो इसमें अचर पद क्या है, 0 है, तो 0 हमारा इसमें अचर पद है। और जब हम इसमें किसी भी संख्या 4 से भाग कराते हैं तो 4 हमारा क्या है, 4 हमारा u स्क्वायर का गुणांक है, u स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। तो इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो इसको भी हमने, सवाल नंबर जो चौथा था वो भी हो गया। अब देखो सवाल नंबर 5, तो यहाँ पे हमारा देखो लिखा हुआ है p, अब t के रूप का चर है तो हमने pt बराबर माना, तो यहाँ पे t स्क्वायर -15। इसके हम देखो फैक्टर यदि करेंगे तो किस रूप से करेंगे, हमने इसका सूत्र पढ़ रखा है क्या, a + b, और ये कितना a - b, ये पढ़ रखा है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट करके इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, t + √15, और ये हमारा कितना t - ये कितना 15। तो शून्यक के लिए हमारा क्या होगा, शून्यक के लिए जो हमारा pt बराबर होगा वो कितना होगा, 0। तो यहाँ से t + √15, और ये t माइनस कितना, ये √15 होगा, बराबर 0 के होगा। तो t + √15 बराबर 0 कर देंगे, और t - √15 बराबर 0 कर देंगे, तो t बराबर आ जाएगा -√15, और यहाँ से t बराबर आ जाएगा +√15। तो इसके जो शून्यक आए वो क्या है, हमारे बहुपद जो pt है के शून्यक हमारे आए, एक बार -15 और एक बार +15। ठीक है ना। अब देखो हम अपने जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है उसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बहुपद था वो इस रूप का था। ठीक है ना, बहुपद हमारा इस रूप का था। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमारा क्या होगा, यहाँ पे 15 √15 माइनस का है और फिर प्लस का है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 0। और 0 के अपान में हम कुछ भी कर सकते हैं, 1। ठीक है ना। और 0 में हम माइनस भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी t के गुणांक के रूप का पद नहीं है, t का गुणांक कोई नहीं है। यहाँ पे ऊपर जो आपका लिखा हुआ है t² -15, इस पे t का गुणांक है क्या, नहीं है। और 1 किसका गुणांक है, t² का, t² का गुणांक, t² का गुणांक। इसी प्रकार से शून्यकों का यदि हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल देखिए हमारा क्या आएगा, -15 अंडर रूट में है और +15 अंडर रूट में है, तो इसका करेंगे तो पूरा आ जाएगा 15/1। तो 15 हमारा क्या है, देखो ये माइनस, ये हमारा क्या है, -15 अचर पद है, तो ये आ जाएगा अचर पद, और बटे कितना x², t² का गुणांक, t² का गुणांक। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा इसके सत्यता की जांच भी हो गई। अब जो आपका छठवां सवाल है उसको तो आप स्वयं से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने 5 सवाल बता दिए, तो अब एक सवाल तो आप लगा ही सकते हैं। आगे हम सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरे को देखेंगे, जिसमें कहा गया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दिया गया होगा और शून्यकों का गुणनफल दिया गया होगा, ना कि हमारे शून्यक, और ना तो हमारा शून्यक दिए गए होंगे और ना ही बहुपद दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, योगफल और गुणनफल दिए गए हैं, तो एक बात पता लगती है कि ये हमारा
इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी। तो हम इन शून्यकों को अल्फा और बीटा मानेंगे, और जब शून्यकों को हम अल्फा और बीटा मानेंगे तो बहुपद को क्या मान लेंगे, व्यापक रूप जो होता है तो मानेंगे। माना, ठीक है ना, जो हमारा द्विघात बहुपद है वो है हमारा कितना, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके जो शून्यक हैं, और इसके शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। तो देखो अब आपने एक चीज पढ़ा है कि जब हमारा द्विघात बहुपद ये होता है और शून्यक ये होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों के हर हमारे सेम है, तो हमें इनके भी हरों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं फिर। अब यहाँ पे देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4। ये हमारे क्या हैं, जो हमारे पहले दिए गए हैं वो हमारे शून्यकों के योगफल हैं, और शून्यक हमारे क्या हैं, और जो बाद में दिए गए हैं वो हमारे शून्यकों के गुणनफल हैं। ये जहाँ पे हम मार्कर चला रहे हैं ये हमारे क्या है, शून्यकों के गुणनफल। और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, -1। पहला सवाल हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के हर, यहाँ पर इस सूत्र, ये सूत्र क्या बताता है कि दोनों के हर समान होने चाहिए। यहाँ पे हमारे दोनों के हर समान नहीं है, तो इसके हर को हम समान बनाएं। तो हर को जब समान करेंगे तो नीचे हम 4 करना पड़ेगा हमें, तो नीचे केवल 4 नहीं कर सकते, ऊपर भी हमें 4 करना पड़ेगा। तो आ जाएगा कितना, 4/4 माइनस का। तो अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपान ए, और इसका सूत्र क्या होता है, सी अपान ए। तो देखो ए का यदि मान निकालोगे तो कितना आएगा, ए बराबर आएगा 4। यदि बी का मान निकालोगे तो कितना आएगा, बी बराबर आएगा -1। यदि सी का मान निकालोगे तो कितना आएगा, -4। सी का मान निकालोगे कितना आएगा, -4। तो इस तरीके से यही मान, ए बी सी के यही मान हम इस बहुपद में रख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, पी एक्स बराबर है कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये मान रख दो तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4। इस तरीके से हम ये क्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब बहुपद के योगफल और बहुपद के गुणनफल दिए गए हों। देखो सवाल नंबर हम दूसरा और तीसरा और डिस्कस करते हैं, फिर इसके आगे के सवाल आप अपने मन लिखने का तरीका होगा वो सभी सवालों का क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे देखो क्या अंतर है, केवल यहाँ पे हमारा शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, √2। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, 1/3। तो देखेंगे क्या, इसमें हर हमारा 3 है, इसमें हर हमारा 1 है, तो इसका भी हर हम कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो 3 बनाने के लिए 3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो आ जाएगा ये कितना, 3√2/3। तो यहाँ पे हमारा देखो अब दोनों के हर हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, -b अपान ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपान ए। तो यहाँ से देखो b का मान क्या निकलेगा, b का मान निकलेगा -3√2। a का मान क्या निकलेगा, a का मान हमारा निकलेगा 3। c का मान क्या निकलेगा, c का मान हमारा निकलेगा 1। इसी को हम अपने इस द्विघात बहुपद में रख दें तो ये क्या आ जाएगा, a का मान हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3x स्क्वायर। b का मान हमारा कितना है 3√2, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 3√2, ठीक है ना। और c का मान कितना है 1, तो यहाँ पे रख देंगे, और ये x भी तो रखेंगे, और यहाँ पे कितना 1। तो ये हमारा बहुपद का मान निकल आया। इस तरीके से ये बहुपद का मान निकल आया। तो इस तरीके से हमारा कोई भी सवाल आए, जैसे हमारा तीसरा नंबर सवाल है, इतना हम इसमें सेम रखेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। केवल क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना दे दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया 0। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया हमारा √5। देखो इसके बट्टे में भी 1 है, इसके बट्टे में भी 1 है। यहाँ पे -b अपान कितना होता है, a। यहाँ पे क्या होता है, c अपान a। तो देखो a का मान क्या आ गया, a का मान 1 आ गया। c का मान क्या आ गया, c का मान √5 आ गया। b का मान क्या आ गया, b का मान 0 आ गया। b का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसी को हम यहाँ पे रख दें तो ये px बराबर कितना आएगा, px बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, और b का मान हमारा 0 है, तो यह आ जाएगा 0x,
और c का मान हमारा कितना है, √5 है, तो यह आ जाएगा x² प्लस √5। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा द्विघात बहुपद। आगे के तीनों सवालों को आप ठीक इसी प्रकार से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी बात बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या होती है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे, कमेंट करें, उसका भी आप लोगों को जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को लेकर के, और फिर हम उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे उनको भी देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।